को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, अपने भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए बड़े निराले विषयों पर हम लोग छिड़ गए हैं। शक्ति दे रहे हैं प्रभु, हम लोग यथामति यथाशक्ति लाभ उठाने की चेष्टा में लग गए हैं। भगवान हमारा लोक परलोक बनाए, यही उनसे हमारी हार्दिक प्रार्थना है, स्वीकार करें। अगर हम सच्चे और पक्के हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाओ। बहुत मुरादें हमने संसार संबंधी पाई, अब तो परमार्थ संबंधी मुराद आखिरी रह गई है। भगवान हम सबकी पूरी करे। हाँ, आओ एकाग्रता को जुटा लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आ जाए हम अपने निराले, रोचक परंतु अत्यंत कल्याणकारी विषय पर। 12वें अध्याय के गुणों को हम लेना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान जी बड़े प्रेम भरे शब्दों में कह रहे गए, वही गए मेरा भक्त। हमारे में भी एक लालसा उठी हुई है चिरकाल से, कभी हमें भी कहेंगे। तो इसी लालसा को पूरा करने के लिए हम कुछ निरीक्षण करना चाहते हैं अपना। भगवान के लिए तो सारे प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सार्वभौमिक रूप में कह दिया, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, और फिर और भी साथ आपकी पीठ ठोक दी, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, सारों के सारे बराबर है। सूर्य की रोशनी हर एक पे चमकती है, वृक्षों में भी चमकती है, लेकिन एक साफ सुथरी शीशे में भी चमकती है। शीशे के साथ तो हम आंख भी नहीं मिला सकते, लेकिन ये तो इनकार नहीं करेंगे कि वृक्षों में सूर्य की रोशनी नहीं चमक रही है, लेकिन वो नजर नहीं आती, क्योंकि वो साफ सुथरा नहीं है वृक्ष। शीशा चूंकि साफ हो चुका है, उसमें सूर्य और सूर्य की चमक स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यही हाल सबका है, जिन्होंने अपने आप को निर्मल कर लिया गुणों से, उनमें उन्हें अपने परमात्मा की झलक झांकी प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। उनके लिए सारे बराबर है। बड़ा प्यारा विषय चलाया प्रभु ने, भक्ति किसे कहते हैं। फिर एकाग्रता के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। आने का लाभ तभी उठाओगे जब आप बिल्कुल एकाग्र हो जाओगे। हमने लिया भजनम भक्ति, ठीक, रस का नाम भक्ति। जब हम भगवान जी का नाम लें तो रस आए जी, भगवान जी के गुणों का गुणगान करें तो रस आए, कीर्तन करें तो रस आए, सत्संग में भगवान के उच्च कोटि के अद्वितीय एवं अनुपम वाणी का श्रवण करें तो रस आए, और रस में जीव अपने आप से परे हट जाता है, अपने आप को खो जाता है। संसार के रस थोड़ी देर के रहने वाले थे, लेकिन भगवान का दिव्य रस होता है जो उत्तरों उत्तर बढ़ता चला जाता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वो घट गए क्योंकि वो शरीर से रस लिए गए थे। ये शरीर से परे हट के जो शरीर को चला रहा है, उस परमात्मा से हम दिव्य रस लेते हैं जो बढ़ता ही जाता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। आज हम फिर हमने ये भी लिया
रस कैसे आए? अपने नारद महाराज जी का, देव ऋषि नारद जी को भक्ति के आचार्य भी कहती हैं। भक्ति के आचार्य नारद जी, उनके अनुभव का भी हम लाभ उठा रहे गए। रस कैसे आए, ये कल का विषय था और इस पे अनुरोध किया गया, जब तक हम द्वैत को सत्य मानते रहेंगे रस नहीं आएगा। क्योंकि मन बिखर जाता है द्वैत में। द्वैत नजर तो आए, ये मेरी माँ है, ये मेरी पिता, अपने घर से शुरू करें, गली मोहल्ले वालों को छोड़ो। घर में माँ हमेशा नजर आएगी, पिताजी आएंगे, बहन भाई जितने भी रिश्तेदार घर में हैं नजर आएंगे, लेकिन नजर आते हुए मन में ये बात बैठ जाए कि है एक ही जात जो इन सबको चला रही। बुलबुले भंवर तरंग लहरें बेशक नजर आती रहे, लेकिन मन में यह भाव होता है जाली ही, इन लहरों में और इन बुलबुलों में सिर्फ जाली जल है। तो नजर आने में हमें धोखा नहीं होगा। जब हमारे मन में यह बात बैठ जाएगी कि जल देवता ही है, नाना प्रकार के रूपों में दिखाई दे रहा है, इस तरह ये भाव भगवान करे जल्दी बैठ जाए मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, एक ही मेरे इष्ट देव भगवान कृष्णा इन नाना प्रकार के रूपों में विराजमान है। रूप नजर आते रहे, रूप नहीं हमें दुख देंगे, ना हमारी एकाग्रता को भंग करेंगे, अगर ये भाव हमारे अंदर बैठ जाए। इसका दृष्टांत देते हुए कहा गया था, मरुभूमि में यानी रेगिस्तान में हमें दूर से इन्हीं मई जून की बाहर में नजर आती है कि ओ कोई जल की झील है, लेकिन हमें साथ ये भी पता है झील कोई नहीं, यहां पर पानी नहीं होता, ये तो सूर्य की किरणें रेत के कणों पे पड़ के जल का आभास देती है। हमें प्रतीत होता है, ये केवल प्रतीति मात्र है, यथार्थता नहीं है। मेरे देवियों सजनों के ये जल है, तो हम लोग धोखे में नहीं पड़ते। हिरण बेचारे धोखे में पड़ जाती है, उन्हें बोलते हैं मृग तृष्णा। वो उनको बड़ी जोर की प्यास लगती है, वो चौकड़ियां भरते हुए वहां जाते हैं, प्यास तो और भड़क जाती है उनके भागने से, लेकिन वहां तो सिवाय गरम रेत के कण के कुछ दिखाई नहीं। फिर उनको धोखा लगता नहीं, ओ आगे है वो झील है, फिर वो तड़फ तड़फ के मर जाते। हिरण पैर ऊपर करके तड़फ के मर जाता। उनको बेचारों को पता नहीं लगता कि ये पानी, हमें पता है कि ये तो मृग तृष्णा है, ये मरुभूमि में केवल पानी का आभास है। भगवान करे इसी तरह हमें ये समझ आ जाए अपने घर से कि ये अनेक का आभास है, असलियत में। इतना तो अपने पर दया कर लो। काश के मैं आपके लिए कुछ कर सकता, पर नहीं, नियम ही रब ने नहीं बनाया। मैं जितना किए जा रहा हूं अपने लिए किए जा रहा हूं, अपने पर प्रभाव पड़ता है। आप पे तुम्हें सुनाऊंगा, बताऊंगा, प्रेरणा दूंगा, लेकिन वृत्ति खुल जाए ये नहीं होता। मेरी बड़ी आकांक्षा है, अगर भगवान ने मुझे अपनी वाणी का वक्ता बनाया है तो आपकी वृत्ति खुल जाए। वो जैसे अली बाबा और 40 चोर, खुल सम, ये उनके पास था मंत्र जिससे खजाना खुल जाता था। तो ये आपको करना पड़ता है। मैं कर सकता तो बड़ा अच्छी बात थी, लेकिन ये भगवान कहती है वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। ये बात सब्जेक्टिव है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ये नियम ही ऐसा अटल बना पड़ा है, इसलिए आप पुरुषार्थ करो। जैसे मैंने ये बड़ा अच्छा दृष्टांत आपको महापुरुषों को दिया कि मरुभूमि में जल नजर आए, बेशक आता रहे, लेकिन हम धोखे में नहीं पड़ेंगे। घर में हमें अनेक नजर आए, लेकिन हम धोखे में न पड़े। अनेक है नहीं, एक ही भगवान चला रही है। साथ साथ दृष्टांत रखेंगे हम। जैसे हमारे घर के अंदर और अपने मंदिर में कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है, कितने ही नहीं गिनती होती, और बढ़ते जा रहे हैं नए नए। अच्छा, लेकिन ये तो पता है कि करंट एक ही जा रही है। चाहे हमारे पंखे हैं, चाहे अंदर फ्रिज चल रही है अपने लंगर के अंदर, चाहे अपने ट्यूबें चल रही हैं, लेकिन भाई वो तो एक ही है ना। चाहे आपका ट्यूबवेल चल रहा है, लेकिन करंट तो एक ही है। हाँ, करंट एक ही है, ये तो हमें पता है ना। इतना तो हम सारों को पता लग जाए, हम कल्याणकामी है कि भगवान की एक ही सत्ता इन सबको चला रही है। जल्दी बिठा लो। अगर आप युवावस्था में आ रहे हो तो बिठा लेंगे तो बड़ी अच्छी जिंदगी कटेगी, बड़ी अच्छी। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, बड़ा अच्छा जीवन कटता हूं, मन प्रशांत रहता है, आनंदित रहता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं आता, जो कि असलियत की पहचान हो जाती है। भगवान भी मेरी वाणी पर विश्वास करना बड़ा खुश होते हैं। जो भगवान की माया से छूट जाता है
भगवान की माया से बच जाता। और माया का मतलब टाइम नहीं तो मैं आपको बताता। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ अनेक को अनेक समझना ही माया है। अनेक को एक समझ लेना फिर माया नहीं। फिर माया डाकनी की जगह खई। मैं क्या बोलने जा रहा हूं? अगर आप अनेक को अनेक समझेंगे तब तक कामी बनेंगे, क्रोधी बनेंगे, मोही बनेंगे, लोभी बनेंगे, अहंकारी बनेंगे। तब माया डाकनी बन के आपका बुरा हाल कर देगी। लेकिन जब अनेक में एक को देखेंगे तो माया डाकनी की जगह मां बन जाती है। कैसी? क्योंकि एक ही तो उसके भगवान है नारायण, और वो उनकी पत्नी है लक्ष्मी। तो हमारी तो मां हुई, क्योंकि हम नारायण के पुजारी हैं। नारायण हमारे इष्ट देव है। फिर सारी जिंदगी अच्छी कटती। मतलब फिर लक्ष्मी आपको धोखे में नहीं रखेगी। यही मेरे भगवान ने कहा, जो मैं याद कराऊंगा आप सबको। कहां इससे इंसान कोई फकत पार मेरी परस्पर। जब अनेक में एक अपने इष्ट देव को देखना शुरू किया, मेरे और आपके लिए संसार खत्म है। संसार की शुरुआत तो तब होती है जब अनेक समझ के इनमें से किसी चीज को आप चाहेंगे है। अगर हम अनेक ना समझ के एक ही समझे कि है ये एक ही अनेक रूप में दिखाई दे रहा है और चाहते नहीं है, माया को नहीं। याद रखना मेरे दीदियों, ना समझ आए मुझसे टोको, मुझे पूछो संसार या माया कब शुरू होती है? जब इसकी चाहना की जाए। चाहना कब होती है? जब इसे सत्य और सुखदायी समझा जाए। ये कब हुआ? जब हमने द्वैत को सत्य मान लिया, वैरायटी को सत्य मान लिया, प्लुरिटी को सत्य मान लिया है। ये करोड़ों की बात, ये पकड़ लो। ये बड़ी कीमती बात है आप कल्याणकामी देवियों के लिए, पकड़ लो। वरना माया पटक पटक के मारती है, जैसे धोबी घाट के ऊपर मैले कपड़े को छुआ छू करता। बहुत बुरा हाल कर देती है माया, क्योंकि अंदर कामनाएं पैदा कर देती है, इच्छाएं पैदा कर देती है। ये गलती रख करके कि इनके मिलने से मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, इनके साथ मेरी शादी हो जाए तो मेरा जीवन बड़ा, हालांकि धोखा है, बिल्कुल धोखा। मन में ये आना चाहिए था कि जब तक मैं भगवान के नजदीक, जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे चला रहा है, जब तक उनके नजदीक नहीं पहुंचूंगा मुझे हमेशा रहने वाली शांति मिल ही नहीं सकती। मैं पेट मरूं। भाव ये आना चाहिए था। भाव उल्टे आ जाते हैं। क्यों उल्टे? हमारी गलती कि हमने इनको अनेक जाना है, अनेक को सत्य माना है। अनेक को सत्य न मानिए, बड़ी मौज से जिंदगी काट लो। अभी से इसी टाइम मेरे गुरुदेव यही कहा करते थे, जो बात समझ आ गई अभी, नाउ और नेवर, अभी अभी मेरी हो गई। और जो बात गलत आई कि ये मेरे में अवगुण है, अभी निकाल दीजिए बाहर। वाह, बड़ा लाभ उठा रहा हूं स्वामी जी के इस आदर्श वाक्य का। अभी नहीं तो कभी नहीं। अवगुण रियलाइज हुआ मेरे में ये अवगुण है, अभी निकले। और ये गुण मेरे में नहीं, अभी आए। फिर तो बिगड़ी बन जाती है। फिर तो आप सचमुच बड़ी जल्दी अपने धार्मिक मंजिलें तय कर लेती हैं। अच्छा मेरे देवियों, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर रस आने लग जाएगा, भगवत संबंधी हर बात में रस आएगा। आओ एक कदम आगे बढ़े। अब जो दूसरी परिभाषा की गई है देवी और सज्जनों, भंजनम भक्ति, वो भजनम है। इसमें न्या लगा दो, चाचा दे न्या पांचवा, तो बन जाता है भंजनम। अर्थ को बदल गया। भंजनम भक्ति। नारद जी के चरणों में मेरा और आपका अगणित बार बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक प्रणाम। एक एक शब्द में कमाल करते जा रहे हैं। हम लोग कीमत जानेंगे, रजोगुनी कीमत नहीं जान सकते। बड़ा भारी उपकार है उनका। भंजनम होता टुकड़े कर देना। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, भगवान को बोलती हैं दुख भंजन। हे मेरे प्रभु, आप दुख भंजन है। किसी स्थान को दुख भंजन ना कहा करें। स्थान इटसेल्फ दुख भंजन नहीं हो सकता। वहां कोई भगवत भावना बना रखी होगी आप लोगों ने, कोई प्रभु की भावना बनाई होगी, वरना कोई भी स्थान में इतनी ताकत रब ने नहीं भरी कि वो दुख भंजन हो जाए। भगवान ने दुख अपने से दूर करवाती हैं, किसी से नहीं। ये भूल भैयों में ना पड़ना कि वहां का पानी पी ले और दुख भंजन हो जाएगा ना। भगवत भावना अगर बनाएंगे तो खैर, भूल भैयों से तो संसार चल ही रहा है, चलता रहेगा। अब भंजनम भक्ति, क्या टुकड़े करना, क्या हटाना। जो अज्ञानता से, अब फिर मैं बार बार कह रहा हूं एकाग्रता, जो अज्ञानता से हमने माया के चीजों को
अपने में अंदर किया है उसे टुकड़े करना। गलती से, भूल से जो इनको हमने अपना मान लिया, हां, इनको अपना मान लिया। हां, माया में तो दो प्रकार के गुण हैं, क्या? शुभ गुण भी है, अशुभ गुण भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। ये माया में दोनों प्रकार के हैं, इनकार वाली बात ही नहीं। ठीक, तो हमने गुणों को भरना था, ये मां बता देती, पिताजी बताते, हमें दोनों ने नहीं बताया कि संसार में गुणों को भरना है, अवगुणों को नहीं। जैसे कि फूल तोड़ना है बड़ा अच्छा दृष्टांत नारद जी का, सुनो ना, फूल तोड़ना है पर कांटे नहीं। कांटों से हमने बचा लेना अपने आप को। वाह, सुन रही, सुन, कान दे के सुन, किस तरीके से हम लोग अपने बाकी उंगलियों को बचा के दो उंगलियों से फूल को यूं तोड़ लेते हैं, चूंकि एक फूल अनेक कांटे इसके आसपास लगे हुए हैं, और ऐसे जोर के लगते हमारा खून निकाल लेते हैं, फौरन खून निकलेगा। अगर कोई भी कांटा तेज चुभ गया तो कितने तरीके से, बच्चा भी बड़े तरीके से जाके फूल तोड़ेगा, क्योंकि आसपास सारे कांटे कांटे, एक फूल का अनेक कांटे, अनेक कांटों में एक फूल। सचमुच जरा दूसरे बताओ, अनेक दुखों में मेरे परमात्मा तेरी दुनिया में एक सुख है, अनेक दुख है, अनेक दुखों के कांटे चारों ओर बिखरे पड़ेंगे और एक सुख है उसमें। हाय कहे, हाय कहे, पता नहीं भगवान जी को कैसे स्वीकार हो रहा है। आजकल हर एक गृहस्थी में देख लो, थोड़ा सा सुख मिलता है, राई जितना सुख, पहाड़ जितना दुख। जैसे भाई मैं मां बाप के गृहस्थी में देख के आया हूं, जहां मां बाप रहते थे उस गली मोहल्ले में जो मैं देख के आया हूं, थोड़ा सा सुख है राई जितना, और पहाड़ जितना दुख है। हमारे पिता ने अगर शादी की तो राई जितना सुख पाया होगा, बाकी पहाड़ जितना दुख तो हम घर में देख के आए हैं। कमाने में कितना दुख है, लड़कियों के ब्याने में कितना दुख है, उनके पालने में कितना दुख है, उनके पढ़ाने में कितना दुख है। देखो हर रूप में, आज मां जी अच्छी है तो कल पिताजी गिरे पड़ेंगे, कल पिताजी ठीक हो गए तो मां लमलेट हो गई, अगर ये दोनों ठीक है तो कोई बहन गिरी पड़ी है, उसको 10 दिन तक पिताजी को चैन नहीं पड़ा, अगर वो ठीक है तो मैं लेट गया, महीना भर नहीं उठ सका। शायद ही कोई महीना अच्छा कटा हो जब घर के सारे ही चौके में बैठ के रोटी खा रहे हैं। कभी कोई गिरा पड़ा, कभी कोई गिरा। ठीक कहा गया, अच्छा किया आपने, जिस तरीके से भी 2 बच्चे बनाते हो, चाहे कोई तरीका, ये इनके इन प्रकारेण। हमारे पास कमला वेला अनेक बच्चे, उनको बाद में पता लगा जितने सिर थे उतनी पीड़ा। हम जितने ज्यादा जीव बनाएंगे उतने दुख सहेड़ेंगे, क्योंकि हर एक संस्कारी जीव पैदा होगा, अवतारी तो होना नहीं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, दुख पाएंगे। तो ये मान जाइए, आप तक आपका अपना तजर्बा, हम तो मां बाप की गृहस्थी देखी है, तो उस तजर्बे पर कह रही है, राई जितना सुख, पहाड़ जितना दुख। हर बात में देवी, हर बात में। पालने में कितना आपको शौक तो बड़ा है कि मैं मां बन जाऊं, लेकिन इस मां बनने में और शौक ने आपको बड़ा जलील किया, बड़ा जलील किया। सियाने फिर दुख पाके आप बाद में बोलती हो, सियानों का कहना कोई होगा जो पहले मान ले, क्या ये सुख लोड़े गिंदड़िए मुर्गी भी ना पाल। पालना ही बड़ा भारी दुख है, पालना ही दुख है। आप पालो, अपने बच्चों को पालो, बड़ा भारी दुख। आप मां बनी बैठी हो, बड़ा दुख पाया होगा आपने, और अभी शादी की तो भी दुख है, कुंवारी अवस्था में भी दुख, तो थोड़ा सा सुख पा लिया आपने, तो फिर पूर्ण रूपेण सुख यही इसी जगह ये आपका वक्ता घाट महसूस करता है कि ये भगवान ने ज्ञान चक्षु दे के बता देना था कि पूर्ण सुख मेरे पास है और तुझे इस तरीके से मेरे जगत में जाके मिल जाएगा। बस इतनी सी बात। वो रब ने नहीं बताई तो हम भूल भुलैयों में, इससे नहीं मिला उससे ले लो, उससे नहीं मिला उससे ले लो, एक बच्चे से नहीं मिला दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। हमारा तो कमला कमला वक्त था, 4-4 5-5 बहनें, 3-3 4-4 भाई, फिर कई बड़ी देर के बाद फुल स्टॉप लगता था। जैसे ये गाड़ी भागती जा रही हो, स्टेशन रह जाए, ये अब ब्रेकर लग गए, ओ कहां काकड़ू पे जाके। हमारे माँ बाप ने बड़ी देर के बाद ब्रेकें लगाई, जाके ओ मुर्गी खाना पूरा घर में बन गया, पूरा का पूरा। उस वक्त क्या सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया। कितना अच्छा कविता ना मारता है, सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। अपने हाथों से घर में लगा दी आग
और अपने ही दामन से अगर आग बुझाई तो क्या किया? हाय 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 हाय, अपने हाथों से घर में लगाई आग और खुद ही दामन से आग बुझाई तो क्या किया? बड़ा कमला वक्त है। ज्ञान के बिना, भगवान के फरमान के बिना, बिल्कुल रब ने ठीक है, फिर रब ज्ञान क्यों नहीं दे देता? फिर मेरे मन में इतराज आता है, अगर रब ये कह रहा है जहालत है उर्फों पे छाई हुई तो दुनिया है तो ज्ञान दे दे। आप भी कभी कभी मेरे शिकवे के साथ रब के साथ एक में को के बोला करें कि जब भगवान आप कह रहे हो बात भी ठीक है, अज्ञान तो ये जानता है छाई पड़ी है, दुनिया चक्कर में आई हुई है, फिर ये भी साथ साथ ये भी कह रही है जो मेरी तालीम को नहीं मानेगा बेड़ा गर्क करके लोक परलोक बिगाड़ेगा, जो अमल नहीं मेरी, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर अलूम उनके ऐसा फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। भगवान जी शक दे दे, इतनी ताकत दे दे कि उनको उपदेश की हम महत्ता जान ले और उनके अनुसार जुट पड़े। कोई नहीं जानता, दुनिया को महत्ता दे रही है जो दुनिया इनको दुख दे रही है, जहां से दुख पा रहे हैं फिर वही, फिर कवि की शब्द याद आती हैं, आए कहे अखी वेख जहर नू खांदा ये संसार वेख्या, खा खा के पछो तांदा बाज ना आंदा फिर भी खांदा। आए कहे खा खा के पछो तांदा बाज ना आंदा फिर भी खांदा ये संसार वेख्या। इतने हम जलील भी होती है, चंद दिनों के बाद फिर वही को कर्म करते हैं, इतना मोह से दुख भी होती हैं फिर भी मोह वही करते हैं। ये माया का, इसी को माया बोलते। आपको पता ना माया किसे कहती है? यही तो माया है, दुख भी पा रही है फिर भी चिपकी पड़ी है, हम जलील भी हो रही है, इवन देन वी आर अटैच देयर, डिटैच नहीं होती, डिटैच, इसी को माया कहती है। अपना तजर्बे का भी लाभ ना उठाना ये माया है। भगवान के उपदेश की ना परवाह करो, जो कड़े तजर्बे हो गए हैं कम से कम उसके अनुसार तो जीवन बताओ, वो भी नहीं बिताना। अपने महापुरुष व्यास जी कह गए, अगर केवल सुनो मेरी देवी सजनों, अपने अनुभव का ही हम लाभ उठा ले तो और उपदेश की जरूरत कोई नहीं। अपने अनुभव का लाभ, अपने अनुभव याद रखना, जो आपको अनुभव हुआ उसके अनुसार लाभ उठा ले। ये काम मैं नहीं करना, पर नहीं उठाते लाभ। केवल अपने अनुभव का लाभ उठा लिया जाए तो भी उपदेश की, गुरु की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा? मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और हम दुख पाते जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, पर कर वही रहेंगे। एक घटना सुना दूं, बड़ी मीठी मीठी घटना। महापुरुष जंगल में रहा करते थे, और उस जंगल में तोते बहुत थे, लाल लाल चोंच वाला, जिसकी नकल आप कर बैठती हो, जलियो तुम तो ना करना, तोतियां ना बनना मेरे बच्चे। अब हमने ना तोती बनना ना तोता बनना है, अब तो हमने भगवान के चरणों का दास बन के तलीन हो जाना। इन दोनों ही रब ने दे दो, तोती तोते लाल लाल करके क्या फायदा? कुछ नहीं। अब तो अंतःकरण लाल हो जाए कि भगवान प्यार करे। तो तोते बहुत थे, और जिनकी गले में काली काली गानी होती है वो बोलती है इंसान की तरह। अगर उनको बुलाया जाए, गानी वाले तोते बोलते हैं, हर एक तोता नहीं बोलता, नहीं तो कल तू पाल के बुलाएगी ना, गानी होनी चाहिए काली काली, तो काली काली गानी वाले तोता बोलते हैं। वो सारे काली गानी वाले थे, ठीक, तो वो बोलते थे। तो महापुरुषों को बड़ा तरस आया, वो दाना डाला करते थे तो वो आ जाते, उनको पाठ पढ़ाते, रोज पाठ पढ़ाते। उन्होंने याद ही कर लिया, क्या बहेलिया आएगा। बहेलिया कौन होता बेटे? शिकारी। बहेलिया बेटे अपनी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे शिकारी को। तो सारे तोते बोलते बहेलिया आएगा, फिर महापुरुष कहते बहेलिया आएगा, वो सारे बोलते बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम कसम खाते हैं हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। वो कहते मैं जो दाना डाल रहा हूं यहां, अब ये दाना डालना, वो जो बहेलिया आए और जाल बिछाए और दाना डाले उसमें ना फंसना। उन्होंने पाठ याद कर लिया। जब वो बोले महापुरुष भाई बहेलिया आएगा, वो सारे बोल पड़े बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम कसम खाती हैं महापुरुषों हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। चलो महापुरुष बड़े खुश हो गए, क्या अब ये ठीक है? तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कुछ महीने के बाद सचमुच बहेलिया आया, सचमुच उसने जाल बिछाया, सचमुच उसने दाना डाला, ये सारे फंस गए, सारे के सारे जाके सारे गए फंस गए। उन्हें सारे फसुओं का जाल अपने सिर पे रख लिया और महापुरुषों के कुटिया के आगे गुजरा, और वो फत्तू फिर बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, महापुरुषों हम नहीं फंसेंगे, फंसे ही पड़ेंगे, और आगे बोलते भी जा रहे हैं। तो देखो
तो तुम्हारी अकल कोई नहीं, बस रट लिया तुम लोगों ने। ये ऐसों में से भगवान करे एक भी तोती तोता ना आए जो रट ले और अपनाए ले। वो तोती उनको पता ही कोई नहीं, फिर भी बोले जा रहे हैं, फंसे भी पड़े हैं जाल के अंदर, फिर भी बोले जा रहे हैं जो बेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। हम कसम खाते हो नहीं फंसेंगे, हम कसम खाते हैं मेरे प्रभु हम नहीं फंसेंगे। अगर आप द्वैत को मिटा देंगे तो नहीं फंसे। आप तोतिया ना बनना, मेरे तोतों की तरह नहीं है, बोली भी जा रहे हैं और पता ही कोई नहीं हम क्या बोले जा रहे हैं, और फंस भी गए जाल के अंदर। हमारा ऐसा हाल भगवान करे कभी किसी का ना हो, क्योंकि हमने ठोस लाभ उठाना है अपने अनुभव का और भगवान जी की अनुपम एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का। लो शुरू कर दूंगा। भंजनम भक्ति, भंजनम में टुकड़े कर देना। क्या टुकड़े कर देना? जो नहीं अंदर लाना था और अज्ञानता से हम ले आए हैं। क्या? राग और द्वेष। एकाग्र भाई, राग और द्वेष दो बड़ी गंदी वृत्तियां इस प्रकृति के अंदर बनी हुई हैं, जो जीवों को सचमुच जैसे पिंजरे में फंस जाता है तोता और जाल में फंस जाते हैं पक्षी, इसी तरह हमारे लिए ये राग और द्वेष पिंजरा समझ लो या जाल समझ लो, जिसमें हमारी मन बुद्धि दोनों फंस जाती है बुरी तरह। राग और द्वेष। अब जब भक्ति क्या है? भगवान की ओर मन का झुक जाने का नाम भक्ति है। प्रभु अनुरक्ति, अनुरक्ति कहते विशेष प्रेम। फिर से भी हिंदी अगर आप जानते होंगे, प्रभु अनुरक्ति इज इक्वल टू भक्ति। भगवान में जो विशेष प्रेम अगर हो गया इसी का नाम भक्ति है। प्रेम तो हर एक के अंदर होता है, प्रेम के बिना कोई भी जीव नहीं। जिसके अंदर प्रेम नहीं रहता वो फिर लाइन पे सिर रखता है। हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? अर्थात जब किसी के प्रति प्रेम न रहे तो शरीर गया। क्योंकि प्रेम के आधार पर ही सारे व्यक्ति अपनी जिंदगी के दिन बिताते हैं, क्योंकि प्रेम से उम्मीद लग पड़ती है। वो प्रेम में एक गुण है, आपको पता है क्या? उससे उम्मीद, जिसके प्रति प्रेम हो रहा है उससे उम्मीदें बन जाती है, उससे जिंदगी टिकती है। होप सस्टेन्स लाइफ। क्या मतलब? जब तक सांस तब तक आस, आस बना रहता है। जब प्रेम होगा, मां से उम्मीदें लग पड़ती हैं, तभी मां बेटा बड़ा प्यार करते हैं आपस में। अच्छा, बहन और भाई से उम्मीदें लगती हैं, तब तेरा कितना आपको कहती है मेरा पेशा अच्छा होना चाहिए, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। क्यों? तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं सेहत भी अच्छी, मैं कमाती भी हूं। हाँ, सारे ये कहती है तेरा पेशा कोई नहीं, तेरा भाई कोई नहीं, हम लूटेंगे किसको फिर बाद में? शाबाश। अब चूंकि मेरा भाई नहीं है, मेरे क्या दोष है, मेरी शादी नहीं होती, तो सारे पीछा चाहती हैं कि इसका पीछा भी हो। आप भी चाहती मेरा पीछा भारी होना चाहिए। शाबाश। मेरे माँ बाप के बाद मेरे भाई भी हो जो मेरी कदर करवाए और कदर करे। ठीक है, तो ध्यान से, हर एक के मन के अंदर प्रेम है। ओ परमात्मा, ओ मेरे इष्ट देव, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता कि इस प्रेम को मैंने लगाना कहां है। यही फिर अज्ञानता आ गई। प्रेम तो हर एक के अंदर है, बिना प्रेम तो जिंदा रह नहीं सकती आप। लेकिन 99% या 99.9% को ये पता ही नहीं इतने उत्तम प्रेम को मैंने लगाना कहां है। ये वही हाल हो रहा है हर एक नर नारी का। आपका जेवर बना यहां चांद लगा देती हैं, सुहाग निशानी, पीछे कुंडी यहां किसी साथ लेट के साथ बांध दी, आगे यहां पर अगर उसको आप पैरों के साथ बांध रहे, ओए इतना मजाक होगा आपका। अरे ये तो मस्तक पर लगाना था, ये तो मस्तक का चांद है। और ये जो घुंघरी बनी हुई है ये तो किसी लेट के साथ बांध के यूं लटकाना था और बांध दिया अंगूठे के साथ। बिल्कुल यही हो रहा, प्यार लगाना था भगवान के साथ, लगा दिया मरने वाले शरीरों के साथ। एक मेरे महापुरुष ने कहा, मेरे पास तो उन्हीं का खजाना है जो मैं आपको देने आता हूं। कोई भाई गया जहां प्लाट बिक रहे थे, प्लाट बिकाऊ थे। क्यों भाई, ये सब प्लाट बिकाऊ हैं? जैसे हमारे पास ये सारे पड़े हुए हैं बिकाऊ। हाँ, तो आप हैं बेचने वाले? हाँ, मैं ही बेचने वाला हूं। प्रॉपर्टी डीलर आप हैं? मैं ही प्रॉपर्टी डीलर हूं। तो मुझे वो प्लाट बड़ा अच्छा लगता है और वो मैं लेना चाहता हूं। 500 रुपए गज है,
कोई बात नहीं, 1000 रुपए गज दे दो। अच्छा, मेरे भगवान ने मुझे बहुत दे रखा है। कौन सा? वो ये नहीं मिल सकता। क्यों? मैं 1000 रुपए देने को तैयार हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर भी सड़क नजर आ रही है, इधर भी सड़क और पीछे भी सड़क है, 3 तरफ सड़क। ये तो मुझे बड़ी मौज है। नहीं मिल सकता। आप में से कोई बताए? वो कहता है 1000 रुपए गज दे दो। वो कहता है ये नहीं मिल सकता। वो कहता है 3 तरफ सड़क है, बड़ी मौज की बात है, आगे दरवाजा हो जाएगा और इधर भी सड़क, पीछे भी सड़क, आगे भी, ये बड़ी मौज हो गई। कहते नहीं मिल सकता। क्यों भाइयों, क्यों? जल्दी बताया करो, टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है। बेटी क्यों? ये पहले कोई ले चुका है, ध्यान देना। ये बिक गया है, मैं क्या करूं? रजिस्ट्री भी उसके नाम हो चुकी है। अब तो उसको अप्रोच करो और वो बेची, उसका मन टूटा हुआ हो तो। जैसे पंजाब वाले छोड़ के चले गए हैं, तो मकान भी अधूरे बने पड़े गए, और वो अधूरे मकान उनको आवाजें भी मार रही है कि मैं आऊं कि तुम आओगे, या मैं चल के आऊं कि तुम आ जाओ, कुछ तो बना के जाओ, वगैरह वगैरह। तो अब वो बिक गया है। वहां पर कहते जिन्होंने उन्नति करनी है, तो ये सोचो कि जहां भी आपका मन लगता है, हाँ, वो तो किसी माँ में, बाप में, बहन में, भाई में लग रहा है ना, और इधर हम भक्ति करना चाहती हैं, तो जिसमें लग रहा है वो प्लाट तो बिक चुका है, काल ने खरीदा हुआ है, काल खरीद चुका है। हाय मेरे रब्बा, बड़ा अच्छा दृष्टांत लगा। मेरे जैसे में तो बहुत अच्छा भंजनम भक्ति है। अब भंजनम मतलब तोड़ देना, वो तो बिक गया है। कमली मेरी मनुआ, तू मां के साथ इतना मर रहा है, तो भंजनम है, ये तो बिक गया है, ये तो काल खरीद चुका है। पिताजी वो काल खरीद चुका है। पतिदेव बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्षमा करना, ये तो काल खरीद चुका है। पत्नी आपकी बहुत अच्छी, भगवान करे हमेशा अच्छी रहे, लेकिन काल खरीद चुका है। भंजनम। अब आपका मन उसके शरीर से एक तरफ हटेगा। जैसे उसने कहा भाई ये तो प्लाट बिक चुका है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इस तरह जहां भी आपका मन बुरी तरह लगा पड़ा है, बहुत बुरी तरह आप पे लगा लिया है, तो वो क्या होगा? तो बिका हुआ है। कार इसे थोड़े दिनों में ले जाने वाला है। जैसे वो थोड़े दिनों में मकान बनाने वाला है, 3-4 मंजिला उसने बनाना, इतना बड़ा प्लाट उसने ले रखा है। इस तरह एक भंजनम हो जाएगा, मन हटेगा पीछे। ओह, मैं इसे अपना बनाना चाहता था। जैसे वो तो प्लाट अपना लेना चाहता था, लेकर नहीं, वो तो बिक गया। तो ये चीजें तो काल ने ले ली है, काल तो ले चुका है। ये दृष्टांत कितना मार के गजे, आपका मन हिलेगा। इसको तो काल पहले ले चुका है, तो राग हटेगा। राग आपके मन से हटे। बात वही सत्संग की अच्छी लगती है जिससे हमारा मन भगवान में लगे, इन रूपों से हटे। तो और पुरुषार्थ कीजिए मेरे नेक जीवों, मेरी नेक बेटियों, कि मन इनसे हटे। ये तो काल का चारा है, काल इनको ले चुका है। थोड़ी देर नजर आ रही, फिर काल इनको ले जाना है। आपका मन एक तरफ होके भगवान की तरफ लगेगा। अब और प्लाट देखे तो देखे, उस प्लाट से मन हटा देगा। भंजनम, राग नहीं रहेगा। राग नहीं तो द्वेष भी गया। जहां राग होगा वहीं द्वेष होगा। द्वेष अपने आप में नहीं रह सकता। पेट मरे द्वेष पे मैं अपने आप में रह जाऊं, नहीं, राग के आधार पर यह पलता है। जैसे आप कभी कोई अपनी बेटी को ले आती, छोटी बेटी को, तो वो सहारा आपका लेके बैठता है, आपके कंधे पे अपना हाथ रख के, बेटे पर अन्ना तू उठ के चली जाए, फिर मैं किसको देखूंगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर कंधे से हाथ हटा भी देंगे तो भी आपका हाथ पड़ के या आपके कपड़े को कस के पकड़ के बैठेगा, भाई उठ के चली जा, मुझे पता ही नहीं लगे, तो आपको कस के पकड़ेगा। इस तरह हमारा मन फिर भगवान को कस लेगा। तो ये तो है ही जा रहे। बात है कि कितनी सच्चाई की, ये जा रही है, लेकिन माया ने इतने पर्दे डाले हैं कि जाने वाली चीज ही नहीं दिखाई देती कि ये जा रहे हैं। मैं कोई नया पाठ थोड़ा पढ़ाने आया हूं, जो वस्तु जैसी है वैसी आपको बताने और समझाने आया। ये तो काल ले चुका है इनको। हाँ, अब राग हट जाएगा, द्वेष भी हट जाएगा, और जो और खोटी वृत्तियां आई हैं वो भी हट जाएंगी धीरे धीरे करके। असलियत की पहचान तो भक्ति क्या है? भंजनम। गंदी वृत्तियों से तुड़वा देती है भक्ति, छुड़वा देती है। अगर हम भक्ति भी करते रहे और काम भी मेरे अंदर हो, क्रोध भी हो, लोभ भी, समझिए ये मैं भगवान के साथ मजाक कर रही हूं। और भगवान के साथ मजाक नहीं, मैं अपना ही अनादर कर रहा हूं। भगवान तो सब जानते, अंतर्यामी है और सर्वज्ञाता है। तो अगर भक्ति करने से भंजनम नहीं हो रहा, मन उनसे हट नहीं रहा, तो आप भक्ति ठीक नहीं कर रहे।
वो भी किए जा रही हैं, काम क्रोध मोह लोभ भी बसाई जा रही है मन के अंदर, हाँ, और ये भी बनाई जा रही है, तो गलत। उनको बस बताइए मन को, एक तो काल का चारा है, ये तो काल खरीद चुका है। दूसरी बात, इनकी जान प्राण, जैसे मैं कल कह रहा था, भगवान जी है। मां जी बहुत अच्छी लगती है, पत्नी पति बहुत, लेकिन इनकी जान प्राण कौन है? भगवान। भगवान ही इनकी शक्ति बन के इन शरीरों को चला रहे हैं। भगवान ही विशेष लाली पत्नी के चेहरे पर देख खूबसूरत बनाई बैठे हैं। भगवान ने विशेष गुण देके आपके पति को बड़ा अच्छा बना रखा है। भगवान ने विशेष गुण और खूबसूरती देकर आपके बेटे को चांद जैसा बना रखा है। क्योंकि सारे गुण भगवान से आती हैं, जैसे सारी किरणें सूर्य से प्रकट होती हैं, इसलिए नाना प्रकार के गुण मेरी कल्याणकारी देवियों भगवान जी से प्रकट हो चुके। भगवान गुणों का घर है, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक होगा। जहां भी गुण जिसमें नजर आएंगे वो उनमें गुण नहीं है, भगवान ने अधिकारी समझ के वो गुण उनको दिया है। अब आपको जिस किसी में भी विशेष गुण नजर आए, समझिए मेरे भगवान ने गुण दिया है। जहां भी किरण नजर आती है, किरण के पीछे सूर्य भी नजर आता है। तो गुण के पीछे गुणवान को भी देखे। गुणवान कौन? भगवान। हम कहते हैं गुणवान मेरे पिताजी, नहीं, मेरे पिताजी का अभाग्य है जो भगवान ने इनको ये गुण देने में अधिकारी समझा है। आपको बोलना यूं चाहिए था कि माय फादर इज फॉर्चुनेट एनफ कि ये डिजर्विंग बनी है और भगवान ने ये गुड क्वालिटी मेरे पिताजी को दी है। तो फिर क्या होता? भक्ति बढ़ती जाती। आप वो गुण देखते हैं पिताजी में, मां में, और मोह बढ़ता जाता है। पति में, मेरे पति कितना अच्छा कमाते हैं, कितने सुंदर है, कद कितना अच्छा है, बोलते कितना मीठा है, मेरे बड़े अच्छे भाग जो मैं इनकी पत्नी बनी हूं। लो, मोह बढ़ जाएगा। इतनी अच्छी पत्नी कल के जमाने में मुझे मिल गई, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी कमाते। अगर यूं बोलते जाओगे तो आप उलझते जाओगे। अगर यूं बोलोगे मेरे पिछले जन्मों के अभाग्य जो भगवान ने अधिकार नहीं समझ के इनमें ये गुण दिए हैं, हम दोनों मिलकर अपना कल्याण करेंगे। लो, अब भगवान की तरफ मत लग जाएगा। एक समझ की है, अगर समझ को यूं लगाया तो गए, और समझ को यूं लगाया तो दोनों लोग बना गए। समझ में अंतर है और तो कुछ बात नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में अंतर आना। अंडरस्टैंडिंग अगर वो बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग तो उलझते जाएंगे, अगर ये अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो सुलझते जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। ये मेरे स्वामी जी फरमाया करते थे, ये मेरे पास है, अगर मैं यूं करता हूं तो रुमाल उलझता जाएगा। ये है वही दोनों हाथ, और अगर मैं यूं करता हूं तो रुमाल सुलझता जाएगा। हाथों को यूं किया तो रुमाल उलझता गया, ओए होए ओए होए ओए होए, और हाथों को यूं किया तो रुमाल उलझा हुआ सुलझ गया। अगर भगवान के विचार रख लिए तो मन बुद्धि जो उलझे पड़े हैं, भगवान की कसम, सुलझते जाएंगे। अगर संसार की तरह यूं लपेटे देते गए तो उलझते गए। पकड़ लो इस बात को। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात स्वामी जी की, गुरुदेव की, बड़ी अच्छी बात है। हाथ तो दोनों है और करना भी कुछ है, तो फिर यूं क्यों करें, यूं क्यों ना करें? सब कुछ भगवान का है। ये गुण भी मेरे भगवान ने दिए, मेरे बेटे में, मेरी पत्नी में, मेरे पति में, मेरे उसमें और उसमें, ये दिए उन्होंने है। इट इज फैक्ट लाइक एनीथिंग। ये कोई सपोजिशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बिल्कुल ये सच्चाई है, यथार्थता एवं वास्तविकता है। बिल्कुल जवाब आप दिन प्रतिदिन सुलझते जाएंगे। यही था ना रुमाल। अगर मैं यूं लपेटे देता हूं तो फिर तो ये बेचारा उल्टा जाएगा, यूं होता जाएगा, यूं। अगर मैंने यूं देखी रुमाल का क्या हाल हो गया, रस्सा बन गया। और अगर इन्हीं को मैं सियाना बन के यूं करता जाऊं तो रुमाल मुझे दिखाई देगा, इनके एक एक लड़ मुझे अलग अलग नजर आएगा। मैं ऐसे रुमाल इसका प्रयोग कर सकता हूं। वो रस्सा बांधा, मैंने गले में फांसी लेनी है क्या? अगर मैं यूं बनाई तो इसका मतलब मैं गले में बांध के फांसी लेना चाहता हूं। रुमाल दी सेम, मैं इसे किस तरह सर्कलिंग में ला रहा हूं। बुद्धि इज दी सेम, मैं किस एंगल ऑफ व्यू से सोचता हूं। यहां में मिल क्या रहा है? मांझी हुई बुद्धि भगवान की मिल रही है। बेटे मन नहीं मिल रहा, मांझी हुई सुथरी बुद्धि मिल रही है। इंटेलेक्ट विद नॉलेज नहीं, विद विजडम। नॉलेज तो काजू कोजू से इधर से मिल जाती है, विजडम हमें ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ बुद्धि मिल रही है। समझ में फर्क पड़ता जा रहा है। हमारे अब सोचने का ढंग, देखने का ढंग बिल्कुल बदलता जा रहा है। भगवान करे और भी बदल जाए, और भी वैल्यू बढ़ाइए। इनके अपने आप में, इनमें किसी में कोई गुण नहीं है। महाराज जी ने इनको अधिकारी जान के ये गुण भर दिए। इनमें गुण ना देखना, आज के बाद ना देखना, भंजनम हो जाएगा। काम निकलेगा, क्रोध निकलेगा, राग निकलेगा, द्वेष निकलेगा। ये जो गंदी वृत्तियां हमने अपने अंदर भर ली हैं, इसके हटाने का तरीका यही है, भगवान ने गुण दिए। तो जब आप गुणों को देखेंगे, अब गुण नहीं टिक सकते हैं। जब आप गुणों को देखेंगे, अब गुण टिक सकते। कैसे? सवेरे हम स्नान करने जाती हैं, एक थोड़ी सी कच्ची पहनी, हाँ, अब पानी डालना शुरू करती हैं। क्या देख रहे हैं हम? साबुन को देख रही हैं। क्या देख रही हैं हम? तेल को देख रही हैं।
तो क्या शुरू करते हैं, साबुन की चक्की उठाई और पहले पानी को गीला किया, सिर से मारना शुरू कर दिया। तो जो सिर में 24 घंटे की मैल थी वो अपने आप उतरने लग गई। जब मैंने साबुन मारा तो साबुन का मतलब ही है मैल को उतार देना। फिर मैंने बाजू और मारा, छाती मारा, इधर लगाया और अपने हाथों से रगड़ा तो मैल गई। जब आप गुणों को अपने अंदर लाने जाएंगे, आपकी कसम, अब गुण बाहर गए, अब गुण टिकेंगे ही नहीं। हाय, रोज चाय बनाती हो, ये चाय का कावा बन गया, ये चाय को छान लिया, छान के अच्छा ये आपने कप में डाला या गिलास में आधा गिलास दे दिया, आप ये ऊपर से दूध भी डाल दिया, शाबाश। अब ये एक चमचा भर के खांड का डाला, क्या हुआ, वो जो उसमें कड़वा पना खटास थी या उसमें जो जायका खराब था, अब वो खांड अपने में ले लेगी और अपना गुण छोड़ देगी। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, क्या हुआ, जो उसमें खट्टापना था वो कहां गया, जो खटास थी या उसमें कड़वा पाना था वो कहां गया, खांड ने अपने में ले लिया। दृष्टांत बहुत अच्छा दे, तो जो गुण हमने अपने में ले लिए तो गुणों ने अवगुणों को अपने में ले लिया, तो गुणों ने अपना असर दिखाना, खांड ने अपना असर दिखाया, मिठास। अब आप सिप सिप करके पीती हैं, वैसे आपसे ना पिया जाता ना, मैं नहीं पीती, ये चीनी है, खट्टी खट्टी है, ये कड़वी कड़वी है, मैं कड़वी नहीं पीती। आहा, और तो खान ने क्या किया, अपना गुण भर दिया। इसी तरह गुण, जब वो गुणों को लेंगे और गुण देखेंगे तो गुण अपना असर करके अवगुणों को निकाल देंगे या अपने में जज़ब कर लेंगे। ये एक तरीका है भंजनम भक्ति का, अर्थात जो भगत होगा उसमें अवगुण नहीं टिक सकते। वाह, दृष्टांत देते गोसाई जी कहती हैं इसके साथ, हाँ, अगर सूर्य निकला हुआ होगा अंधेरा नहीं नजर आएगा आपको, और अगर अंधेरा नजर आता है तो समझिए सूर्य देवता जी उदय नहीं हुए। अगर किसी में अवगुण है तो भक्ति उदय नहीं हुई, भक्ति उदय नहीं हुई। हाँ, क्योंकि भक्ति तो आते ही अंदर के अवगुणों को दूर करती है। भक्ति आते ही क्या करेगी, भक्ति और भगवान दो थोड़ी है, एक ही है। तो जहां भगवान का निवास, उनके गुणों का याद आएंगे तो अवगुण टिक नहीं सकते। अवगुण हाँ, ज्ञानी के लिए बड़ा मुश्किल, जो ज्ञान मार्ग पे जा रहा उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सहारे भागता है। मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, उसने सारा भगवान का लिया, अपनी आत्मा का लिया है, तो अवगुणों को भगाने में उसे देर लगेगी। लेकिन भगत को भगाने में देर लगती है, क्योंकि भगवान का अनुभव होने लग जाता है, भगवान के गुण याद आते हैं। आप किसी को याद करो, उनके गुण अवगुण दोनों सामने आएंगे। लेकिन जिसके साथ ज्यादा प्यार है उसके अवगुण नजर नहीं आते, अरे बा उसके गुण ही गुण नजर आते हैं। काके में एक दो अवगुण होंगे, लेकिन नहीं, आपके गुण आगे आ जाएंगे, अवगुण गुणों के पीछे खड़े हो जाएंगे जहां अत्यधिक प्यार होता है। तो जब भगवान के साथ हमारा भगत का भगवान के साथ प्यार होगा तो गुण ही गुण आगे आते जाएंगे, अवगुण टिक सकते हैं। यही गोसाई जी कहती है। ज्ञानी के लिए जरा मुश्किल बन जाता है शुरू में, इसलिए भगवान ने कहा है, अब 12वें अध्याय में जब अर्जुन पूछे तो दोनों में कौन सा आसान मारे गए, जिंदगी के दिन थोड़े है मेरे प्रभु, भक्ति आसान है या ज्ञान आसान है। तो भगवान ने सीधा फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट की तरह, क्या खफी को न समझेंगे, अहले वजूद देहधारी ज्ञान मार्ग को समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। ये देहधारी हम लोगों ने शरीर धारण कर रखा है, तो हमें शरीर धारण वालों को कोई ऐसा शरीर चाहिए जिसमें सारे शरीरों को उस एक में देखे, भगवान में, साकार में। तो देहधारी के लिए एक ऐसी देह, अनुपम देह होनी चाहिए, that must be supreme, unique and unparalleled and very beautiful and very attractive, वो स्वरूप हो जिसमें हम उसमें अपने मन को लगा लें, तो वो आसान हो जाता है। अगर ज्ञान का मार्ग हो तो गोसाई जी जरा और वो की बातें में क्या कहूं, गोसाई जी की सीधी बात है, हाँ सीधी बात। उन्हें क्या सीधी बात क्या है, भक्ति और माया, हाँ ये दोनों स्त्रीलिंग है, भक्ति भी स्त्रीलिंग और माया भी स्त्रीलिंग। तो दोनों स्त्रीलिंग एक दूसरे क्या कर लेंगे, दोनों तो आपस में प्यार कर लोगे, क्या हो गया, दोनों एक ही लिंग है ना, कोई दो लिंग ऑपोजिट लिंग तो है नहीं। तो वो कहती है माया भक्ति को नहीं छेड़ सकती, तंग नहीं कर सकती, क्यों, मोहे न नारी नारी के रूपा, वो एक दूसरे पर मोह कैसी होंगी, आप भी नारी वो भी नारी, भक्ति भी नारी है और माया भी, कहने का ढंग देखो, कहने का ढंग देखो, भक्ति भी नारी और माया भी नारी, तो माया क्या जीव को छेड़ेगी जब वो भक्ति के साथ लग जाए तो। हाँ, ज्ञान पुरुष है, माया उसको छेड़ देती है। हाय हाय हाय,
कहने का ढंग, कहने का जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, कहने का तरीका। ज्ञान इज पुलिंग, ज्ञान इज मैस्कुलिन, इट इज नॉट फेमिनिन। उस बेचारे को तंग करती है माया, ज्यादा ज्ञानी को जो विवेक के आधार पर भाग पड़ा है उसको छेड़छाड़ करेगी। लेकिन नारी नारी को क्या तंग करेगी? माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। और ये मोहे न नारी सिद्धांत क्या है? मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी का रूप नारी को नहीं अच्छा, चाहे बहुत ही सुंदर हो, विश्व सुंदरी भी क्यों ना हो, लेकिन नारी को नहीं खींचेगी, नर को खींचेगी। तो ज्ञान नर होता है, उस बेचारे में छेड़छाड़ी हो जाती है, उसमें विक्षेपता पैदा हो जाती है। गुड। संत शिरोमणि जी कहने द्वेष द्वेष द्वेष, बार बार बोलता मैं द्वेष द्वेष द्वेष, ये क्या बोल रहा हूं? द्विविष द्विविष, द्वि बना दो और विष बना दो, द्विविष। द्वेष बना कहां से? द्वि मैंने दो तरफ और विष मैंने जहर, जो दोनों तरफ जहर फैला दो देवियों सजनों। तो ये भी कोई रखने वाली वृत्ति थी पर अज्ञानता में। हम हैरान होती हैं, ये गोश्त भी खाने वाला होता है, ये सूअर के गोश्त खाए जा रहे, कुत्ते के गोश्त खाए जा रहे गए, ये गोश्त भी खाने वाली चीज है। इनको ये भी समझ नहीं आती कि उसके अंदर उसके जीवाणु है, परमाणु है, वो इंसान को बिल्कुल गंदा बना देंगे। किसी अनुभवी ने कहा, और खाने वाले को पता भी है, जैसा अन्न वैसा मन, ये भी खाई जा रही है, ये भी खाने वाली चीज है। और कितनी बददुआएं, ऐसे गोश्त खाने वाले कभी भी पनप नहीं सकते, कभी भी नहीं पनप सकते। इतनी बददुआएं उन जीवों के ले लेके अपने गंदे पेट को भर रहे हैं। ये कोई खाने वाली चीज है? हाँ, वो बकरी का दृष्टांत देती है पातशाही कि बकरी पाती खाते हैं। बकरी बेचारी प्रकृति के पत्ते खाए थे ना, ताकि काड़ी खाल, उस बेचारी की खाल उतार ली और मांस उतार लिया। यही कसूर किया कि प्रकृति की चीजें खाई। क्या ताना है, क्या गजब का ताना है। बकरी पाती खाता है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाता है तिनका क्या हवा। उनकी कितनी दुर्गति होगी जो बकरी खा जाती है, ये जो गंदी मेरी चीजें खा जाती हैं। बहुत बुरा हाल का बहुत बुरा हाल। तो जरा विचार करके, जरा सोच के जरा थोड़ी सी बुद्धि ले लें, बेड़ा पार है। और यहां माझी बुद्धि लेनी तो आएगा कि नहीं, द्वेष की दो विष दोनों तरफ जहर फैलाए, बिल्कुल भी नहीं। ये सब भगवान ने बनाए गए। हाँ, मैंने अपनी भक्ति में लगा रहा, द्वेष तो निकल गया। जब भी भक्ति आपके आएगी द्वेष नहीं रह सकता, और अवगुण भी नहीं है, क्रोध भी नहीं रह सकता। किसी ने कर दिया, भगवान जी, मैं तो प्रभु जी कहूंगा, आपको सहनशीलता दे देती है। जब आप महाराज जी का नाम बार बार लेने लग जाएंगे तो भगवान जी के गुण आने लग जाएंगे आप में। क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये मैंने नियम नहीं बनाया, दुनिया बनाने वाले नियम बनाया। जैसा सोचोगे वैसा बनो, ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का अटल नियम है। जैसा सोच रही है तू वैसा बनती जा रही है। जब भगवान के बारे में सोचोगी तो भगवान के गुण आप में आएंगे। हाँ, भगवान के जो गुण, उससे गुण आएंगे तो द्वेष रह नहीं सकता, और क्रोध रह नहीं सकता, लोभ रह नहीं सकता, संतोषी बन जाए। ये भगवान देती है अपने प्यारों को संतोष, खुद भगवान देती है। जितना कमाया उसलिए कितना अच्छा गुण है, और लोभ कितना गंदा गुण है। आहा, लोभ की मां का नाम क्या है? लोभ कहां से, लोभ की जननी का नाम क्या है? बाबा तो ऐसी बातें पूछ लेता है जो हमें पता नहीं लगती। शाबाश बेटे, अगर आपने ये कहा लाभ से लोभ, आए मेरा रब्बा, आपको जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ जाएगा। लाभ, आए आए, लाभ से लोभ पैदा होता है। यह है हमारे अनुभवी महापुरुषों की खोज। किसी भी काम में आपको जितना लाभ होगा लोभ होगा। अगर आप नामी पास हो गए, दिल करेगा मैं लोभ हो जाएगा 10वीं कर लूं। अगर आप 10वीं पास होंगे, दिल करेगा मैं आगे भी पढ़ लूंगा। आगे पास हो, दिल करेगा आगे भी पढ़ लूं। बीए करी तो दिल करेगा मैं बीएडी बन जाऊं या बीटी बन जाऊं। आगे 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 आगे। अगर रब की तरफ आएंगे तो क्या गया, लाख मिट्टी पहाड़ी है, मैंने अंगारे पहाड़ी है, तो संतोष आ जाता है। मेरी तरफ पर की क्या करना है, कोई साथ नहीं जा रहे हैं परलोक में। ये गुण भगवान दे देता है, संतोषी बन जाते हैं। यूं नहीं कि संतोषी मां की पूजा करने से हम संतोषी बन जाएंगे ये कभी नहीं हो सकता। भगवान की ओर झुकने से भगवान संतोषी बना देता है। हमारे में लोभ वृत्ति नहीं आती ना। हम समझते हैं भगवान
के भक्ति से बढ़ के कोई लाभ नहीं। अब देखो समझ में फर्क पड़ गया ना। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं हो सकता। जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। ये बात मेरे सजनों, मेरी दीदियों, भगवान की ओर से बैठ जाती है। संतोषी का मन कितना खुश, आहा हा। और जिसमें द्वेष नहीं उसमें प्रेम ही प्रेम हो जाएगा, कितना खुश। तो ये किसने दिए गुण? भगवान ने दिए। कब दिए? जब आप भगवान की ओर गए। दरवाजा कब खुला? ये दरवाजा क्यों नहीं खुला, ये क्यों खुल गया? आप इसी को खटखटा रहे थे ना। 5-10 मिनट हो गए थे खटखटाते, तो वही दरवाजा खुलना था, क्योंकि आप भगवान का नाम लेके भगवान को खटखटा रहे थे ना, इसलिए भगवान के गुण खुला है। भंजनम भक्ति, भक्ति के आने से अवगुण भंजन हो जाती है, भाग जाती है, नहीं टिकते। अगर आप में अवगुण है तो फिर सही रूप में आप भक्ति नहीं कर रहे। सूर्य के निकलने पर अंधेरा, अरे नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति करने पर भी ये अवगुण रह जाएंगे, नहीं रह सकते। मैं भक्ति ठीक नहीं कर रहा, मैं ठीक जुट नहीं रही। अगर भजनम नहीं भक्ति होती तो भंजनम कर लो। मेरे में अवगुण नहीं होने चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है। आपके पतिदेव में कुछ धन होता है तो घर में कमी नहीं हो सकती। सब प्रकार की लेटेस्ट चीजें आपके घर में है। अगर घर में धन है, बिजनेस बड़ा शानदार चलता है, तो सब कुछ आपके पास है। फ्रिज है, ये है, वो है, सारी चीजें आपके पास है। कूलर है और मार पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है। कार है आपके पास, धन है, तो सारी चीजें आज के लेटेस्ट डिजाइन की आ जाएंगी। बिल्कुल इस तरह अगर भक्ति है तो अवगुण नहीं टिक सकते, अवगुण भाग जाते, फिर भंजनम होगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये मैंने खुद एहसास होता। और दृष्टांत दूं अपने स्वामी जी का। अमेरिका में यही प्रश्न महाराज जी पर किया गया था। ये जो आप डिवोशन की बातें, भक्ति की बातें बताती हैं, और ये प्रेम भी ठीक है कि प्रेम हमें हमारे मन में है और हम इसका मिस यूज करके मिस गाइड हो रहा है। प्रेम करना था भगवान के साथ, तो हर एक के अंदर प्रेम है। वहां तो जनी कहीं कहती रहती आई लव यू, और आगे बड़ी बड़ी सी आवाज आती है सेम टू यू। तो लव तो दैट वी नो, लेकिन लव लगाना कहाँ है ये नहीं पता लगता। जो स्वामी जी ने एक दृष्टांत दे करके उनकी अकलें खोली, मैं वही दृष्टांत जिसका बड़ा लाभ उठाया है आपके अंतःकरण में रखता हूं। कदर करना मेरे गुरुदेव की इस सूझबूझ का। वो कहते सुनिए, क्या अकबर और बीरबल की घटना सुनाइए। सुनो जरा, एकाग्र हो जाओ। बहुत अच्छी घटना जिससे भंजनम हुए बिना रह ही नहीं सकते। कोई कमी है आप में भंजनम में तो गई। कैसी? सुनो जरा, बड़े प्रेम से, किसी और को ना सुनाना, अपने मन में रखना। ये राज है अपने मन में। घटना बहुत अच्छी है, अगर सुना दोगे तो खैर भलाई होगा, फिर ना सुनाना। है बहुत अच्छी घटना। क्या? अकबर आप जानती हैं, छेड़ाछाड़ी बीरबल जो हाजिर जनाब थे, और भगवान ने विशेष बुद्धि दे रखी थी, करते रहते हैं। बाकी चिढ़ते थे क्योंकि अकबर बीरबल पनवाड़ी था, बादशाह के बाहर पनवाड़ी की दुकान थी इसकी। वो एक घटना फिर सुनाऊंगा, उससे ये प्रधानमंत्री बन गए। वो सारे चिढ़ते थे, कहां पनवाड़ी और कहां प्रधानमंत्री, मतलब दीवान। उन्हें प्रधानमंत्री को दीवान बोलते थे, कहां दीवान बन गया। ये सोरा एक पान के बीड़े बनाने वाला ये प्रधानमंत्री है। राजा ने अन्याय किया तो राजा ने कहा मैंने अन्याय नहीं किया, अकल बड़ी ना के भैंस, मैं तो अकल के आधार पर इसको बनाया, ना कि इसके पानों को आधार पर बनाया। पर वो नहीं मानते। आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देते जिससे ये मुंह की खाए बीरबल। पर जिसको रब रखे उन कौन चक, परमात्मा विशेष उनकी तरफ थे। अच्छा भाई, एक दिन की बात तो सुनो। बीरबल जी जरा देर से आए, उनको किसी ने बताया कि आज जरा देर से आना दरबार में, ठीक है। तो 9 रत्न थे अकबर के, 8 ने एक राय बनाई, कहीं मीटिंग की होगी महादेव पुत्रों ने। अकबर से कहा महाराज, एक समस्या का अगर हल बीरबल दे दे, हम मान गए कि जो आपने प्रधानमंत्री बनाया बिल्कुल ठीक बनाया। हाँ कहिए। बोल ले आए मेरे सजनों, और खारी मिट्टी से एक लकीर लगा दी। सुनो ध्यान से, चाक और चाक से एक लकीर लगाई। हाँ, अब बीरबल का महाराज इसको छूना भी नहीं, इस लकीर को, और इस लकीर को छोटा कर देना। चल
ये हो ही नहीं सकता, इसको छूना नहीं, छोटा कर देना है। हाँ महाराज, ना हो सके तो आप हमें 8 वजीरों को फांसी दे देना है। ये तो मुझे भी नहीं पता। वीर अकबर बादशाह सच्चाई के पुतला तो नहीं कह सकता, पर सच्चाई से प्यार करते थे। इसको टच, इसको छूना ही नहीं ना, और ये छोटी हो जाएगी, हो जाती महाराज। आप बीरबल को कहो, ठीक है, जिसको याद करते हो वो पहुंच ही जाता है। आखिर आ ही गए भगवान का नाम लेते हुए। समय गए, आज दाल में काला काला नहीं, पत्थर भी बीच में है। भैया सारे एक तरफ बैठेंगे और आज एक तो उदास है और कुछ मुस्कुरा भी रहेंगे, अंदर टिचकरे कर रहे हैं कुछ, ठीक है। बैठे, प्रणाम किया। बीरबल, मैं देख लिया महाराज, कोई समस्या खड़ी हो गई? हाँ जी। इन्होंने ये लकीर लगाई है, ध्यान देना हो मेरे सजनों, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ। देवियों, हाँ महाराज कहिए। अकबर बादशाह जी क्या बात है? ये आपको पता है 8 आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, इनकी मर्जी, पर एक बात मैं कहूं, मैं इन सारों को पसंद करता हूं। पहले लज्जा किया, पहले शर्मिंदा कर दिया। ये जितना मुझे नहीं पसंद करते, मैं उतना ही इनको पसंद करता हूं। अच्छा, अब तो जानती हैं बादशाह का, मैं जानता हूं कि तुम इनके, मैंने कभी शिकायत इनकी की, ये जितना मेरे अवगुण ढूंढते रहती है, मैं उतने इनके गुण ढूंढता रहता हूं, ठीक। तो फिर आज ये समस्या ने खड़ी कर दी है, जिससे कहते कि आज प्रधानमंत्री से अब मुझे हटा दो, मैं फिर वही पान बेचूंगा, मुझे क्या, मैं तो तैयार हूं। तो क्या इन्होंने ये लकीर लगाई है, कहते इसको छूना भी नहीं, छोटी कर दो। तो ये तो कोई बात ही नहीं। किससे लगाया? वो चाक कहां है, खाड़ी मिट्टी कहां है? ये ध्यान देना भाई, अपलक नेत्रों से बात सुन लो, अपलक नेत्रों, ये पलक नहीं गिरानी। उसने दिया ये लकीर लगी, इसको छूना नहीं, सारण का। मैं छू जाऊं मेरी मां मर जाए, बिल्कुल ही टच करूंगा, मुझे मिट्टी ना दो, वो दो। ये चाक, ये लकीर लगी, उससे दुगनी लकीर क्यों लगा दी? जोर की ताड़ी, अपना भी छोटी हो गई। हाय बेटा, एक लकीर के आगे दुगनी लंबी लकीर लगा दो, अपने छोटी नजर आएगी। उसको तो नहीं छुआ, तो छोटी कर दिया। हाय, किसी को मजाक करना हो तो 3 लंबी लंबी बेटियां बैठी हो, एक छोटी सी बीच में बिठा दो, गिठमुठी तू कहां से आ गई? उसे वैसे गिठमुठी कोई नहीं कहेगा। ये गिठ और ये होगी ना गिठ, और ऊपर ये गिठ और ऊपर मुट्ठी है, तो इतनी छोटी सी हो तो गिठ मुट्ठी कहां से आ गई? पर लंबियां बैठी हो तब कोई कहेगा। तो छोटी लकीर का अगर दुगनी लकीर लगा दो तो अपने आप छोटी नजर आएगी। तो स्वामी जी ने कहा, जिसने भक्ति कमानी है, दुनिया के सारे गुण भगवान में देख के दुनिया छोटी हो जाएगी। बड़ी पक्की बात। जितने भी गुण हमें खींचती हैं, सुंदरता, सुंदर का घर तो भगवान है। भगवान ने गाले लाल किए, अंदर खून दिया, सफेद रंग बनाया, ये बनाने वाला कौन? भगवान। पढ़ाई, ये विशेष बुद्धि आपको देने वाला कौन? भगवान। ये इतनी अच्छी सेहत देने वाला कौन? भगवान। जो भी आपकी तरफ पति नर को नारी खींचती है या नारी को नर खींचती, कौन? आपको धन देने वाला कौन? लक्ष्मी भगवती आपके पास आई है, पर उसने रहना नारायण के पास ही है। माना आपके पास करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, लेकिन आई कहां से? भगवान से। लक्ष्मी आई है ना, तो चंद दिन आपके पास रहेगी, इसे वापस जाना भगवान के पास। अगर आप लक्ष्मीपति हैं तो भगवान ने लक्ष्मी दी है ना। हाँ, जो भी चीज आपके पास ज्यादा है, जिसके कारण से आप नर नारी खींची जाते हैं एक दूसरे की तरफ, या किसी की तरफ गुण है, तो वो आए कहां से? भगवान से। तो सारे गुण भगवान में रखो, दुनिया फीकी हो गई। मजाल सपने में भी आपका मन दुनिया की तरफ जाए, या माया की तरफ जाए, या किसी पर पुरुष की तरफ जाए, या किसी की तरफ जाए, नेवर। उस लकीर के आगे दुगनी लंबी लकीर खींच दो तो वो छोटी नजर आएगी। उस वक्त सारे वजीर आपके पैरों में पड़ गए। हम रोम रोम से मान गए, आप हमारे से बहुत आगे हो। आपने 1 मिनट नहीं लगाया, और हमने सारों ने एक कमरे में विशेष करके बात की कि ये हवाएं तुझे तेरे पास बात ले ही ना जाए। इतने जो है अंदर चुप करके, और तुझे तो पता ही नहीं, ये कोई बात ही कुछ नहीं, या तू कहता कुछ नहीं, और हम समझते ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है। और अकबर ने कहा, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था इस बात का कि दुगनी लकीर लगा दो इसके आगे, दुगनी लंबाई में, ये छोटी नजर आएगी। हाँ, बिल्कुल छोटी नजर आएगी। एक भाई मेरा इसी बात की शादी नहीं करवा रहा। क्या? कि जो मेरे बड़े भाई की पत्नी है ना, वो लंबी है, अगर मैं छोटी लेता हूं तो इनकी आपस में बनेगी नहीं। वाह, दोनों भाइयों का कद एक जैसा है। हाँ, तो कहते बाजार में हम दोनों निकलेंगे तो फिर एक गिट्ठी और एक इतनी ना, हम नहीं, मैं अभी नहीं शादी करता, मैं करूंगा भी नहीं, मैं अपने भाई का अनादर नहीं करना चाहता। वाह, तो लोग कहेंगे क्या
उठ के संग न भेड़ जा रही है, न मैं नहीं ये सुनना चाहता। वो बेचारा शादी नहीं करे, उनको भगवान करे उनको मिल जाए कोई, तो वो छोटी नजर आएगी क्योंकि भाभी बड़ी है। इसी तरह दुनिया छोटी नजर आएगी अगर सारे गुण भगवान में देखे जाए। और कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई। लो आपका मन भगवान में लग गया, भंजनम हो गया। अपने बुराई की बात तब होती है, बुरे दिन तब समझिए जब हम गुण दुनिया में देखते हैं। किसी रूप में देख लिया, किसी आदमी में देख लिया, किसी औरत में देख लिया, किसी पदवी में देख लिया, किसी मिनिस्टर, अब मर गए हम। अब हमारा मन खिंच के जाएगा उठा। और जैसे सच्चाई है मेरी देवियों, हाँ सजनों जी, कि ये सारे गुणों का घर भगवान है। भगवान इज दी अबोर्ड ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। बस हमारा मन भगवान में लग जाए। यही भंजनम का अर्थ है कि अवगुणों को तोड़ दे, अवगुणों निकाल दे। वो लकीर छोटी हो जाए, उससे दुगनी लंबी लकीर लगा दो। छोटी होगी, उसको टच नहीं किया, उसको कुछ हमने काटा नहीं, नो, सिर्फ उसके आगे दुगनी लकीर लगा दी है। इस तरह सारे गुण भगवान में देखो, दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी। दुनिया बिल्कुल शर्मिंदा। उस वक्त भाई स्वामी जी को, हाँ गुरुदेव जी को अमेरिका वालों ने फिर कहा हमें बीरबल की एक और घटना सुना दो। वो प्रसंग तो नहीं था पर उनको मजा आया, जैसे आपको मजा आ रहा है। तो स्वामी जी ने उसके साथ एक और घटना सुना दी। वो ये प्रसंग नहीं जे पर गुणों की बात, कि ये बड़ी अच्छी घटना है, बड़ी लियाकत की बात है। उन्होंने फिर एक और घटना सुनाई, आप भी मजा ले लो। बुद्धि की बात है, भगवान करिए सारे गुण भगवान में देखे जाए, जैसे सच्चाई है तो भजनों भक्ति होगी, अब गुण हमारे निकल जाएंगे, गुण ही गुण आने लग जाएंगे। तो बीरबल की और घटना क्या था, मैं क्षमा करना मुझे ये प्रसंग नहीं है, लेकिन उन्होंने मजबूर किया था इसलिए उन्होंने सुना दी। है बड़ी शिक्षा से भरी हुई, हम भी शिक्षा ले लेंगे जरूर। तो अकबर ने एक दिन, अकबर को डोडरमल बड़ा अजीब किस्म का आदमी था, पर मैं अब क्या अवगुण बताऊं, छेड़ता रहता था बीरबल के खिलाफ। उन्हें एक कोई उसको घर में जाकर एक कोई पट्टी पढ़ा दी अकबर जी को, कल ये पूछिए बीरबल से, बीरबल की बुद्धि कहां तक काम करती है। ठीक है, वो दूसरे ने आके पूछा कि बीरबल एक समस्या और खड़ी होगी। कहिए आप, सारे बाकी खड़े हैं, बीरबल अपनी गद्दी पे गए, प्रधान गद्दी पर। तो पूछा गया, सुनिए मेरे बच्चों, क्या पूछा। बीरबल एक बात तो बता, ये तेरा परमात्मा और मेरा अल्लाह मियां क्या अजीब है, क्या उन्हें शरीर के हर अंग पर हर जगह वाल बनाए हैं, तो यार हमारे हाथों पे क्यों नहीं वाल बनाए। सब जगह बाल है, लेकिन एक हाथों पे बाल तो कोई नहीं। देख, न मेरे हाथ पे है न तेरे हाथ पे है। ठीक कह रहे हो महाराज, क्यों आप इतना दान देते हो मुझे, तो दान ले लेके मेरे जो बाल थे वो सारे रगड़े गए, और आपने इतना दिया है दान कि आप कुछ चीजें उठा उठा के आपके बाल नहीं रहे। गप मारता है तू बीरबल, मुझे तू पंपिंग कर रहा है, तो मुझे तू ऐसे झोली चुक बन रहा है, चाटुकार बन रहा है। अच्छा अगर ये बात है तो फिर इन वजीरों को क्यों नहीं हाथों पर बाल। वो कहते हाँ हमारे भी नहीं है, हमें तो नहीं इनाम मिला, हम तो। वो कहते महाराज जी जब आप मुझे इतना इनाम देती हैं तो ये सर के अपने हाथों पर करते हाय हम रह गए, हाय हम रह गए, तो इनकी बाल कोई नहीं। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, ये हाथ ही मलते रह जाते हैं, हम रह गए, ये सारा लुट के रह गया, ये सारा लुट के रह गया। तो वेरी गुड हो बीरबल, वेरी गुड, कि महाराज पर इनके बाल कहां से होते, ये तो हाथ ही मलते रह जाती हैं और मुझे आप लाखों रुपया दे देती हैं। ये भी एक विशेष बुद्धि होती है जो भगवान विशेष पुरुषों को दे के विशेष काम करवा लेते हैं। परमात्मा करे हमें भी बुद्धि गीता वाली मिल जाए ताकि हम भी अब इस जन्म में अपना कल्याण कर जाए। भंजनम भक्ति, भक्ति ऐसी होती है जो अंदर के भंजनम तोड़ देती है अब अनवांटेड चीज को, जो नेगेटिव क्वालिटीज अज्ञानता से हमने अपने अंदर भर ली थी। अगर भक्ति आई उससे रस आने लगा, ये भंजनम हो जाए। ये अब आपने देखना है, मेरा काम अपना निरीक्षण करना है, आपका काम अपना निरीक्षण करना है। आप खुद देखते रहिए अपने अंदर भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से, सत्संग में आने से, गीता जी का बार बार पाठ करने से, जो भगवान जी का श्रीमुख है, गीता भगवान जी का श्रीमुख है, तो मेरे में अवगुण निकलते जा रहे हैं। क्योंकि सूर्य देवता उदय हो और अंधेरा रह जाए हो ही नहीं सकता। भक्ति मेरे अंदर आए और फिर ये अवगुण रह जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
अब मैं इंसाफ करूंगा, भगवान अगर शरीर रखें तो। तीसरा है भागो भक्ति। भाग जो टुकड़े करके रख देती है कि ये जो मन बुद्धि है ये भगवान के भाग का है। तन जो है मेरे माँ बाप बहन भाई का है, जैसे मीरा ने कहा था, बड़ा कमाल का। जब वो नहीं जाती है, बाप जब मंगनी करके लाया, शादी करके ले आया, तो चलो मीरा कहा, राणा ने कहा लो पहले दिन ही काम खराब हो गया, पहले अभी डोली आई है, घर जाएगी, पता नहीं रब जाने कब जाएगी। चलो मीरा, घर में प्रवेश करने से पहले हमारी यहाँ पर एक परंपरा है, परंपरा जो कई वर्षों से चल रही हो, दादा से चल रही हो, परदादा चल रही हो। क्या आपकी परंपरा है जी? परंपरा ये कि हमारे कुल देवता है, पहले हम उनके मंदिर में जाके प्रणाम करके हाँ फिर घर प्रवेश करते हैं, ये हमारी परंपरा है। राणा जी आप चले जाओ। हाँ मैं तो नहीं जाऊंगी। तो पहले दिन बिल्ली मारी कम आई, पहले ही सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। कोई सिर मुड़ा के चला था बाहर अपने घर में जाने के, तो ओले फटाफट पड़े। कैसे उस सिर का हाल हुआ होगा रब जाने। राणा जी का पहले दिन ही काम खराब हो गया। क्यों? मैं तो नहीं जाती। क्यों? आप अपने कुल देवता को मनाओ, मेरी कुल देवता तो गिरधर गोपाल है, मैं उनको मनाऊंगी। ये देखिए मैं अपने साथ ही लाई हूं अपने गिरधर गोपाल को, मूर्ति निकाल छोटी सी निकाल के दिखा, मेरे कुल देवता। पति तो शादी हुई है, मैं कब इनकार करती हूँ राणा जी, मेरी आपके साथ शादी हुई है, तो फिर जैसे मैं कहूं वैसे करूंगी। पर ये तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, ये मन का अभिषेक है, मैं तो नहीं कर सकती। राणा तो बड़ी खप मचा दी। अरे मैं तेरा पति हूं, मानते हैं पति है, मैंने कब कहा आपकी शादी मेरे साथ हुई है शादी, मैं कई बार कहने को तैयार हूं, लेकिन ये तो मैं नहीं करूंगी। मैं तो अपने कुल देवता को बार बार प्रणाम करूंगी, आपके कुल देवता को मैं कभी प्रणाम करूंगी नहीं। तो मैं तेरा पति नहीं हूं, इसी बार कहा, मैं मान रही हूं, मैंने कभी इनकार किया नहीं मेरे पति ने। तो क्या मेरा अधिकार, ये तो पति होने के नाते से मेरा तेरे पर कोई अधिकार नहीं, पूरा पूरा अधिकार है मेरे तन पे है, मेरे मन पे नहीं। मेरे मन पे मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है, तन पे राणा का अधिकार है। यही कल चर्चा करने वाली हूं, भागो भक्ति। कि मेरा तन, मेरा मन और बुद्धि तो मेरे भगवान के बन चुके हैं। तन मेरे माँ का है, बाप का है, बहन का है, भाई का, पति का, पत्नी का, गली मोहल्ले वालों का है, इन सारों का। लेकिन जहां तक मन और बुद्धि की बात है, वो मेरे कृष्ण के बन चुके हैं। जो मीरा ने खड़ा जवाब दिया, वो वही मुंह में उंगली डाल के कहा, ओ विधाता, जिस नारी को तूने इतने सुंदर शरीर और अंग दिए, उसको इतना पत्थर वाला मन देती बार तू कांपा नहीं, तेरे हाथ नहीं कांपे? उल्टा शिकवा देने लगे, तन तो इतना इन्हें कोमल दे दिया तूने मीरा को, और मन इतना पत्थर। भागो भक्ति, अर्थात मेरे मन बुद्धि पर तो, ये मन बुद्धि तो भगवान के भाग में, भगवान के हिस्से में आ गए। शरीर के ऊपर हर एक का अधिकार है। बहुत चोटी की ये भक्ति है, बहुत चोटी की। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं इस पर कल पूरा घंटा प्रकाश डाल सकूं। हमने लिया भजनम भक्ति, हाँ बाबा, हमने लिया आज भंजनम भक्ति, तोड़ के रख देती है गंदी वृत्तियों को और गंदे अवगुणों को। अच्छा, कल हम लेंगे भागो भक्ति, जो मैं भगवान के हिस्से का बना देगी। कि मेरा मन बुद्धि तो भगवान के हिस्से के हैं, जहान के हिस्से के नहीं। पहले मैंने जहान के हिस्से के बनाए थे, लेकिन अब नहीं। अब मुझे समझ आ गई, मन पर मेरे भगवान का अधिकार है, बुद्धि पर मेरे प्रभु का अधिकार है, तन पे इन सारों का अधिकार। जो मर्जी तन से काम ले ले, लेकिन नहीं, मैं मन बुद्धि तो अपने भगवान को दे चुका हूं, ये उनके हिस्से में आ गया है। हाय, ये मन बुद्धि भगवान के हिस्से में आ गया। इसके बाद क्या अवस्था बनती है, या क्या बन जाती है, या कईयों की बन रही होगी, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर इसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। आओ आज फिर कीर्तन में हम शामिल हो रहे। भगवान करे हमारा कीर्तन महाराज जी स्वीकार करे और हमारी यही अवस्था बना दे। तो सीख लिया प्रभु अपनाना भी अब तो सीखेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक आहा, गीता का पढ़ना तो सीख लिया प्रभु, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना तो जाहो जाहो
जब श्री चरणों में आन पड़े, लाज रखो मेरे प्रभु हम सबकी, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे, श्री चरणों में जाहो जाहो। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे, इस गीता समागम, गीता समागम, इस गीता समागम में आके अब मन का धोना सीखेंगे, इस गीता समागम जाओ जाओ। सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे, आना तो सुनो प्रभु सुनो हमारी, गीता का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे, श्री चरणों में जाहो जाहो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।